नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय। गणों ने कहा, नियमों का पालन करता हुआ विष्णुदास किसी समय भोजन बना रहा था कि कोई छिपकर उसका पाक चुरा ले गया। उसने उस पाक को वहां न देखकर भी सायंकाल की आराधना न होने तथा व्रत के भंग होने के डर से दोबारा भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन उसने दोबारा भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगा ही रहा था, तब तक दोबारा उसका खाना कोई चुरा कर ले गया। इसी प्रकार लगातार 7 दिनों तक जब वो विष्णु भगवान का भोग लगाता तो पीछे से कोई उसका खाना चुरा लेता। इस तरह वो 7 दिनों तक भूखा प्यासा रहा और अपने मन में सोचने लगा, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ना जाने कौन है जो मेरे खाने को रोज चुरा लेता है। यह परम सन्यासियों का स्थान है, इसे मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। यदि मैं दोबारा भोजन बनाकर भक्षण करता हूँ तो ज़्यादा देर हो जाएगी, और अगर मैंने देर से खाना खाया तो पूजा कैसे करूँगा, और अगर पूजा नहीं हुई तो मेरा व्रत टूट जाएगा। खाना बनाकर तुरंत मुझे खाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगाए मैं कभी भोजन नहीं कर सकता। 7 दिन तक वो निराहार रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वह फिर भी व्रत करता रहा। उसने सोचा कि 7 दिन निराहार बीते और मैं व्रत के लिए तत्पर ही हूँ। आज भली भांति भोजन का ध्यान रखूंगा, पीछे छुपकर बैठा रहूंगा। यह सोचकर वह भोजन बनाकर वहीं पर ही किसी चीज की ओट में छुप गया। उसी समय खाने को चुराते हुए उसने एक चांडाल को देखा, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल था। केवल शरीर में अस्थि पंजर ही थे। उस चांडाल को देखकर उस ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और उसने कहा, ठहरो ठहरो। कहकर ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ा और बोला, अरे तुम ये रूखा सूखा भोजन कैसे करोगे? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए घी ले आता हूँ। यह कहते हुए ब्राह्मण भागा और अंदर से जल्दी से घी लेकर आया। लेकिन यह सब देखते हुए उसको वापस आते हुए देखकर जो चांडाल था वो डर के मारे गिर गया पृथ्वी पर और बेहोश हो गया। अब उस मूर्छित चांडाल को देखकर ब्राह्मण जल्दी से उसके पास आया और उसकी हवा करने लगा। इतने में ही विष्णु भगवान के शंख, गदा, चक्र, पद्म, पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात विष्णु भगवान को उसने देखा। विष्णु भगवान का दर्शन करके वो सभी सात्विक भाव से युक्त हो गया और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण की स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी नहीं कर पाया। यह सब होने पर इंद्र आदि देवतागण वहां आए और गंधर्व तथा अप्सराएं वहां आए। नृत्य गीत होने लगा। वहां पर सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देव ऋषियों से व्याप्त गायन और वाघ के कलकल से गुंजित हो गया। तब विष्णु भगवान का व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया, गले लगा लिया। विष्णु भगवान का रूप देखकर वो ब्राह्मण तेज मुक्त हो गया और बैकुंठ धाम चला गया। विमान पर जब वो उड़कर जा रहे थे तो उन्होंने नीचे यज्ञ करते हुए उस घमंडी राजा को देखा। बैकुंठ जाते हुए विष्णुदास को देखकर राजा ने जल्दी से अपने राजगुरु को, पुरोहित को बुलाया और कहा, जिस स्पर्धा से मैंने यज्ञ और दान किए वह विष्णुदास जैसा गरीब ब्राह्मण कभी कर ही नहीं सकता, तो यह बैकुंठ को क्यों जा रहा है? मैंने यज्ञ किया, आपको इतना सारा धन दिया, इतने सारे वैष्णव यज्ञ को विधि पूर्वक संपूर्ण किया, अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को दान कर संतुष्ट किया। क्या अब तक भी विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए? विष्णुदास की भक्ति से ही विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दे दिए। यह सिद्ध हुआ कि दान करने से, यज्ञ करने से विष्णु भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, केवल मन में भक्ति का भाव होना चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठाया। क्योंकि बचपन से ही यज्ञ में दीक्षित होने के कारण राजा पुत्रहीन था, इस कारण आज भी उसके देश के राज्य में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो आज उसने नियमानुसार अपने भांजे को राजा बनाया। उसके बाद यज्ञ मंडप में जाकर यज्ञ कुंड के सामने खड़ा हो गया और विष्णु भगवान को शीघ्रता से 3 बार पुकारा, हे कमलापते, मुझे अपनी अचल में भक्ति दीजिए, जिससे मैं मन, वाणी तथा कर्म से सर्वदा आपके साथ रहूं, आपका भजन करूं। ऐसा कहकर सभी दरबार के लोगों के सामने, भरी सभा के सामने वह राजा अग्नि के कुंड में कूद गया
उसके बाद मुग्दल ने मारे क्रोधित होकर अपनी चोटी को उखाड़ दिया। जो राजा का पुरोहित था उसे बहुत ही क्रोध आया कि विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। यह कहकर उसने अपनी लंबी चोटी को उखाड़ दिया। इसलिए उसके गोत्र में आज भी उसके गोत्रज शिखा रहित रहते हैं। इतने ही में भक्तवत्सल विष्णु भगवान कुंड के सामने प्रकट हुए और चोल राजा को दर्शन दिए। हृदय से लगाकर विमान आगे बढ़ चला। विष्णु भगवान को आलिंगन करके देख अपने समान रूप देखकर देवताओं के साथ राजा चोल को भी लिए बैकुंठ में चले गए। लक्ष्मी के प्यारे विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नामक देकर अपने नगर में द्वारपाल बना लिया। राधे राधे। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक राधे राधे।